नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सिंह धामी ने हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के CSISAC में अनुमन्य अनुदान को 20% से बढ़ाकर 40% किए जाने का अनुरोध किया है। सीएम धामी ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यावसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। तो सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उस मुलाकात की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जमरानी बांध परियोजना पर जल्द काम शुरू कराए जाने और बावला नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना को जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने किसाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त परियोजना के लिए क्रियान्वयन के लिए 6 राज्यों के बीच MOU होना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किसाऊ परियोजना के क्रियान्वयन को गति देने का भी अनुरोध किया है। 23 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले हैं और कांग्रेस ने गुरुवार को तंज कसा था कि 80 दिन में तो सीएम धामी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाने में निकाल दिया। लगता है सीएम अब कांग्रेस को पूरी पिक्चर दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब हफ्ते में 2 दिन प्रत्येक जिले का दौरा करेंगे और इस दौरान वो विकास कार्यों पर नजर रखेंगे और आम जनता से भी मुलाकात करेंगे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अब हफ्ते में 2 दिन प्रदेश के प्रत्येक जिले का दौरा कर विकास कार्यों पर नजर रखेंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर सभी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बता दें, डीएम को गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार के दिन निर्धारित किए गए हैं। हालांकि उनके ये दौरे कब से शुरू होंगे, इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण करें और सभी ज़िलों में उनका प्रवास हो। तो अब हम लोगों ने सभी ज़िलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम बन रहा है जुलाई महीने से ही शुरू हो जाएगा। वो प्रत्येक शुक्रवार शनिवार को किसी ज़िले में प्रवास करेंगे और उसी प्रकार से प्रत्येक सप्ताह एक समीक्षा बैठक होगी, एक माननीय मंत्री के सभी विभागों को लेकर और कैबिनेट के भी डेज फिक्स्ड हैं। तो ये एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास है जो मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में संवाद ही सभी समस्याओं का समाधान है और उससे सारी समस्याओं का समाधान निकल जाता है और संवाद के लिए प्रवास होना बहुत आवश्यक है और उन्होंने इस प्रकार की जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बनाई है उससे निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ। और उत्तराखंड में सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती दिखाई है। कई विभागों में सिफारिश के बल पर अटैचमेंट करवाने वाले कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में ऐसे ही कर्मचारियों अधिकारियों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संदेश देने की कोशिश की है और उद्यान और ग्रामीण विकास में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर दिए हैं। उद्यान विभाग में अब तक 160 कर्मचारियों की संबद्धता खत्म की गई है और इसके बाद उन्हें फील्ड में भेजा गया है। इसी तरह कृषि विभाग में 46 कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म किए गए हैं, जबकि ग्रामीण विभाग में 15 कर्मचारियों को फील्ड में भेजकर उनकी संबद्धता खत्म की गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने अपने विभाग में कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कर्मचारियों के अटैचमेंट खत्म कर बड़े बदलाव करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने जिन अधिकारियों को फील्ड में होना चाहिए था और वो देहरादून में बैठे हुए थे, मैंने 100 हॉर्टिकल्चर के अंदर 160 कर्मचारियों का मैंने अटैचमेंट समाप्त किया है, उनको फील्ड पर भेजा है। एग्रीकल्चर में मैंने 46 लोगों का समाप्त किया है
ग्राम विकास में मैंने 15 लोगों का समाप्त किया है, क्योंकि जिस भाव के साथ ये राज्य बना था, मैं तो आंदोलन में रहा हूँ, जेल गया हूँ, पुलिस की मार खाई, इस पीड़ा को मैंने झेला है। वो इसलिए बना था कि आज जो हमारी लखनऊ से योजनाएं बनती थी, हमारे सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में उसका लाभ नहीं मिलता था। और उसके बाद भी यह स्थिति रहे कि कर्मचारी फील्ड में रहकर यहाँ रहे, ये हमने सुनिश्चित किया है। और मैं लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग खुद कर सच है पहुंचे जहां मौली मास्टर प्लान संबंधित साथ बैठे हैं। इस मौके पर उनका जिसके मास्टर प्लान लगभग अंतिम चरण में है। साथ ही उन्होंने और हवाई नीति प्लान बन गया है जो काफ़ी इन चरण में है, उसकी प्रेजेंटेशन की और सर्वे भी किया सारे एरिया का ऊपर से नीचे कि क्या क्या करना है और कुछ चीज़ें हंटी थी या बात और ये का प्रोसेस। उत्तराखंड पर्यटन सचिव दीप बलकर 2 दिवसीय भ्रमण की घोषणा हो सरकार और चंपा जिले के देश के पर्यटन मानचित्र में स्थापित पर्यटन सचिव किया है और यहाँ उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से जिले के सभी विभिन्न पर्यटन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बता दें, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन स्थानों और अधिक इनको विकसित करना और प्रचारित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, अभी जैसे कोरोना का जो समय गया है, गुजरा हुआ है हमारा, और उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं लोग पहाड़ तरफ आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ ग्रीनरी जो हम लोग देख रहे हैं उस तरह की ग्रीनरी यहाँ बहुत मुश्किल है। तो शहर मोनोटोनस बने हैं, प्रकार के मिलते जा रहे, विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन जो पर्यटकों को जो अनुभव चाहिए होता है वो डाइवर्स अनुभव चाहिए होता है और उसके लिए पर्यटक काफ़ी जरूर घूमते रहते हैं। आज भी जैसे हम लोग यहाँ पर चंपावत में आ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें जैसे देख रहे हैं, अच्छा एक साधन हो सकता है युवाओं के लिए कि पलायन को रोकने के लिए रिवर्स माइग्रेशन के हिसाब से, तो इन सभी को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसके लिए आज भी मैं यहाँ चंपावत आया हूँ। कुमाऊँ का भ्रमण है मेरा, जिलाधिकारी साहब के साथ आज उसी के संदर्भ में हमारी चर्चाएं हुई। इन दिनों निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सुर्खियों में। आय से 522% अधिक संपत्ति रखने के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि दफ्तर में करीब 13 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जेल। इस मामले में डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने बताया कि उन्होंने अफसरों के किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दिया है और टीम की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उत्तराखंड में पहले भी नौकरशाहों पर आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब किसी आईएएस अफसर की करप्शन के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। और वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हरिद्वार पहुंची हैं, जहां उन्होंने रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर बयान दिया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है और ये हमारा संकल्प है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अपने विभाग में हुए अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक बात है, उच्च अधिकारियों का रवैया उचित नहीं है और इस मामले में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है और जल्द ही इसमें कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। एक अधिकारी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि विजिलेंस जांच हुई और इत्यादि इत्यादि, तो वो तो प्रक्रियागत है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। जीरो भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, तो उसके निमित्त काम चल रहा है। और रही बात कि हमारे विभाग में कुछ ट्रांसफर्स में वाकई बहुत चिंताजनक है। इस प्रकार से अधिकारियों का रवैया कहीं पर भी उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उसको उचित निर्णय लेंगे। बीजेपी संगठन में हो रहे कार्यक्रम और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में टोली बैठक हुई है। बता दें, इसमें सभी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों 1 जून से 15 जून तक सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े को मनाया गया है। 25 तारीख को पार्टी काला दिवस के रूप में मनाएगी। वहीं 26 तारीख को वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में
जो जिला कार्य समिति भी संपन्न हो चुकी है और वहीं अन्य कार्यक्रमों के रूप में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई महीने में दूसरे पखवाड़े में किया जाना है। इसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन तमाम कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। प्रदेश की टोली बैठक है जिसमें सभी महामंत्री और अध्यक्ष जी उसकी अध्यक्षता करते हैं। कुल मिलाकर के जो हमारा 1 जून से लेकर के 15 जून तक का सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का पखवाड़ा था, उसमें क्या कार्यक्रम हुए और उन कार्यक्रमों को की पूरा डाटा हम लोग कलेक्ट करके केंद्र को भेजेंगे, ये इसमें निर्णय हुआ है। इसके साथ साथ हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे योग दिवस है, 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, 25 तारीख को संविधान की जो हत्या जिस प्रकार से कांग्रेस ने की थी, तो उस पर हम काला दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। और उसके पश्चात 26 तारीख को मन की बात और 26 तारीख से लेकर के 6 जुलाई तक उनका सघन कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर होगा, ऐसा टोली के अंदर निर्णय हुआ है। और पौड़ी कैंप कार्यालय में जिला सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने की है। बैठक में जिलाधिकारी ने PNDP के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम और आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी संबंधित अधिकारी से ली और उन्होंने अधिकारियों को सही रिपोर्टिंग कर सही आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला पंचायत अधिकारी संतोष खेतवाल, डॉक्टर किरण, PNDT समन्वयक आशीष रावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। PNDT अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करे। और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं। अभी वर्तमान में जो जो सेक्स रेशियो है वो हमारे जनपद में जो नज़र आ रही है उसमें वृद्धि हुआ है और आज की तिथि में वो 952 तक पहुंच गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त जनपद के जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं, ये सभी मानकों के अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं और समय समय पर इनका जांच भी हम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा स्पीकर के तौर पर एक महिला की ताजपोशी के बाद अब महिला को मुख्य सचिव पद भी मिल सकता है। राज्य में अपर मुख्य सचिव के पद पर सेवारत राधा रतूड़ी को उत्तराखंड के आला नौकरशाह का पद मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी SS संधू को केंद्र में अहम जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके बाद CS के पद के लिए राधा रतूड़ी का नाम आगे चल रहा है और मुख्य सचिव के पद के लिए सचिव वित्त सौजन्य ने भी डेपुटेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन इस रेस में रतूड़ी का नाम आगे माना जा रहा है। IAS कैडर में रतूड़ी सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और वर्तमान में रतूड़ी CMO के साथ ही गृह और सचिवालय प्रशासन के लिए अपर मुख्य सचिव के तौर पर सेवा दे रही हैं। और वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से मुलाकात की। बता दें कि जस्टिस रंजना सामान्य नागरिक संहिता के लिए गठन की गई कमेटी की अध्यक्ष हैं और इनसे CM धामी ने दिल्ली में मुलाकात की है और समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की है। इस साल बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के साथ हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो वहीं हेमकुंड साहिब में 1,25,000 तीर्थयात्री मत्था टेक चुके हैं। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में कपाट 8 मई को खुलने के बाद अभी तक लगभग 8,27,996 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में 6 मई से लेकर अब तक 7,80,731 तीर्थयात्री भगवान शंकर के दर्शन कर चुके हैं और इसी तरह बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में अभी तक कुल मिलाकर 16,08,727 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। नैनीताल के शैले हॉल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के 5 विधायक ने अपनी अपनी विधानसभा में सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया है। जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंडल स्तर
जिला स्तर और बूथ स्तर पर चर्चा कर रही है। बैठक में कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सांसद हैं, सर्वाधिक विधायक हैं, सर्वाधिक राज्यसभा में हमारे सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा हमारे मेयर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। और आने वाले चुनाव पर भी जो नगर निगमों का चुनाव हो रहा, पालिका का चुनाव हो रहा, उसमें विजय प्राप्त करेंगे। और 24 में सामने कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही अजय किला बनाएंगे, सारे दल मिलकर भी उस अजय किले को तोड़ नहीं पाएंगे। अभी जो हमारा बहुत बड़ा काम आ रहा है, ये बूथ सशक्तिकरण का कार्य है। जो बूथ हमारे कमज़ोर हैं, जिनमें हम हारे हैं या कम वोटों से जीते हैं, उन बूथों को पुनः हम ताकतवर बूथ बनाएं, इसके लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके भी बात लोगों से की जा रही है। लक्सर विकासखंड के बुक्कनपुर गांव में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। ऐसे में गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को संक्रामक रोगों का खतरा भी सताने लगा है। इसी को लेकर के ग्रामीणों ने एसडीएम लक्सर से गुहार लगाई है और ध्यान आकर्षित कराते हुए गांव में स्वच्छता अभियान चलाने और समस्या से निजात है। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम लक्सर को लिखित प्रार्थना पत्र देने की भी बात कही है। ना तो कोई बीडीसी साफ करवा रहा है सर, ना कोई प्रधान साफ करवा रहा। पूरे गांव में गंदगी पड़ी। खड़ोंजे पर नहीं पड़ रहे, खड़ोंजे पर भी गंदगी पड़ी बहुत। कहन भाई अगर तम कर दो ठाक नो बताओ बाबू जी, ये काम महारानों का मामला आप देख ही रहे, सब हुई है भाई, गंदगी हो रही है। अब इसमें बहुत आदमी बीमार होने की, लेकिन हम ये चाहेंगे जैसे अब ये सफाई करवाने का कष्ट करें। के दौर में राज्य सरकार, इसी को लेकर बसपा ने हरिद्वार में बसपा के और सरकार नियमों के विपरीत पंचाब रही है। सरकार यहाँ पर चूंकि कमजोर है, सरकार टालम टाल करती रही। पहले तो वो चुनाव नहीं कराना चाहती, हाईकोर्ट पर इन्हें चुनाव कराना है, और जब चुनाव कराना है मजबूरी है सरकार के सामने। मांगने सरकार से मांग है कि नियमों के अंतर्गत काम करे, सरकार से मांग करने नहीं आए। सरकार जो नियमों के खिलाफ, विधि के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस पर लगाम लगाए और सरकार विधि व्यवस्था के में ही चुनाव कराए। पहले परिसीमन हो चुका, दूसरा जियो कर दिया, पहला जियो नहीं किया तो पहला जियो। और ये भी बताया कि पहला आरक्षण का जो इन्होंने जियो किया था, आरक्षण स्थगित हुआ था, ना कि परिसीमन स्थगित हुआ था। आरक्षण स्थगित किया था, ना कि परिसीमन स्थगित किया था। तो जहां से स्थगित किया वहां से शुरू करोगे ना, या 50 साल पीछे करोगे। और चमोली में आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने जुलूस निकाला। अपनी विभिन्न मांगों के लिए भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले उप जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई है। इसके बाद उप जिलाधिकारी आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे और मजदूरों ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को लिखे श्रमिक और रविंद्र जुवांठा ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग को पत्र संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। ये जो है भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में भवन पिंडर हमारा जिसमें नारायण करने के लोग, उन लोगों को एकत्रित करके ये ज्ञापन जो है शासन को दिया जा रहा है। मजदूर है, मजदूर कुछ उसमें खास तौर से अगर रोजगार गारंटी तो बात की गई थी, रोजगार गारंटी के जो नियमावली थी उसमें श्रम कार्ड की बात की गई थी। आज भी हमारे थराली ब्लॉक में 15 हमारी जो मांगे में हमारी है, ये एक तो आशाओं की, आशा कार्यकर्ताओं की जो इतने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और कोविड के कार्यकाल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक डॉक्टर के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने साथ दिया है, लेकिन उनका न तो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है और न उनको प्रोत्साहन राशि जो 10,000 उनको शासन द्वारा बोली गई थी वो भी नहीं दी गई है। और उनका जो मानदेय है अभी एक 1800, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका यह है कि हमारा 18,000 एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए। एक तो ये मांग। दूसरी हमारी श्रमिकों की मांग है। सबसे बड़ी बात है कि श्रमिकों का जो रोजगार में काम करते हैं उनको पूरा दिन का रोजगार ब्लॉक से स्तर से नहीं मिल पा रहा है, जबकि ब्लॉक में ये मानना है कि 100 दिन का सरकार रोजगार देगी, लेकिन वो 40 दिन पे सीमित हो जाता है।
और अल्मोड़ा जिले में पंचायत उपचुनाव 27 जून को होगा, बता दें, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी। अल्मोड़ा जिले में खाली चल रहे 42 ग्राम प्रधानों में से 26 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुए और 7 ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्राप्त नहीं हुए। बाकी 10 ग्राम पंचायतों के लिए 27 जून को होने वाले मतदान के लिए 12 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सभी बूथों पर तैयारी पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ग्राम सभाएं हमारी खाली थी। आज की स्थिति यह है कि 7 ग्राम सभाओं में हमारे पास कोई निर्वाचन प्राप्त नहीं हुआ है। 26 ग्राम पंचायतों में जो है हमारे निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हो गए हैं और 10 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पे हमारा 27 तारीख को मतदान होने जा रहा है। कुल 12 बूथ चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और जो भी आवश्यक सुरक्षा बल होगा वहाँ पे मतदान के दिन वहाँ पे तैनात कर दें। और देश और प्रदेश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं लालकुआं में भी छात्र संगठन ने योजना के खिलाफ शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया और तहसीलदार के जरिए से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और कहा कि सरकार ने अचानक से अग्निपथ योजना लागू करके देश सेवा की चाह रखने वाले नौजवानों के भविष्य और देश की सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल दिया है। मैं युवाओं का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था और इतने साल से लोग तैयारी कर रहे थे। 4-5 साल से जिस भर्ती की तैयारी लोग कर रहे हैं उसमें 4 साल की नौकरी, आप खुद ही सोचिए। जिस उम्र में भर्ती होने के लिए लोग सोचते हैं उस उम्र में रिटायरमेंट, कोई पेंशन नहीं, कोई परिवार की सुरक्षा नहीं। आर्मी में और ख़ासतौर पर जब जिस उत्तराखंड में हम रहते हैं, उत्तराखंड में आप देखिए गाँव से तमाम लोग शहीद होकर आते हैं। यहाँ आर्मी में लगातार भर्ती लोगों का होने का देश सेवा का इतिहास रहा है और उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में इसका विरोध इसीलिए हो रहा है कि जो आपने पूरी सेना की संरचना है उस संरचना को खतरे में डाल दिया है। तो अभी भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो अभी सत्ता में है, जो अभी आर्मी में 4 साल की भर्ती प्रक्रिया जो लेके आए हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया है COD टूर ऑफ ड्यूटी, अग्निपथ और अग्निवीर, तो इसके विरोध में जो ये देश के युवाओं का जो एक भविष्य बिल्कुल खतरे में चले गया है, तो सरकार इसको जो बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ एक तो खिलवाड़ है, जो 4 साल के लिए आर्मी में ठेके पे भर्ती करेंगे, पूरी निजीकरण की जो इन्होंने पूरी प्रक्रिया लागू कर दी है आर्मी में। एक तो उसके विरोध में हम यहाँ जो बैठे हैं धरने पे, और दूसरा ये जो हर क्षेत्र में जो निजीकरण है सरकार का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश का जो युवा है ये तमाम अब हर समय ये बेरोजगारी जो दर है वो बढ़ते जा रही है। हर समय सरकार जो है निजीकरण की नीतियाँ लाए और सबसे मेन जो अभी आर्मी निजीकरण की जो नीति लाए 4 साल पर, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला है। और विकासनगर के गणेशपुर गांव में जमीन का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें गांव के 2 लोग आपस में एक दूसरे पर भूमाफिया होने का आरोप लगा रहे हैं। जमीन के मालिक का कहना है कि कुछ लोग उन पर मंत्रियों और क्षेत्रीय विधायक से जमीन खाली करने के लिए दबाव बनवा रहे हैं। और इसी विषय पर आज पूर्व ग्राम प्रधान ने कहा कि ये जमीन रजिस्ट्री की है, इसमें कोई भी भूमाफिया कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है। और वहीं जब इसमें SDM विकासनगर से बातचीत की गई तो उन्होंने इसमें तत्काल जांच करने की बात कही है। 17 में माननीय DM के आदेश से एक प्रार्थना पत्र पंचायत में आया, जिसमें हॉस्पिटल के लिए जमीन देने के लिए आवेदन किया गया था, पशु हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद पटवारी जी को बुलवाया गया। पटवारी द्वारा जो है 1613 में जमीन बताई गई कि यहाँ जमीन मिल सकती है। जो जमीन उन्होंने बताई उस जमीन पर पदम का कब्जा था। उस कब्जे के अनुसार उसने जो है उस पर विरोध किया। विरोध होने के बाद जो है उस पर हॉस्पिटल नहीं बन सका। बाद में मालूम हुआ कि उस जमीन में प्रस्ताव जो हुआ था वो गलत हो गया, क्योंकि एक नाले खाले की जमीन थी और नाले के नाम जितनी जमीन है उतनी नाले के कब्जे में है। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।